Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, second year, vectors. जी पहला है the unit vector parallel to resultant of the vectors this and this is. भाई यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ए पार्ट है 1/√37 6i प्लस के 1/√37 6i प्लस j 1/√37 6j प्लस के एंड डी पार्ट है नन ऑफ दीज। भाई आपने बताना है यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर दिस एंड दिस इज। भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल टू इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एक वेक्टर जो उसके रिजल्टेंट के पैरेलल होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है एंड आंसर आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई हमने सबसे पहले दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला। भाई गिवन वेक्टर हमारे पास है, उनको दोनों को हमने जमा किया, वी गेट 6i प्लस 0j एंड प्लस के, नोट टेक इट्स मैग्नीट्यूड, वी गेट √37। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड तो भाईजान आपका आएगा 6i एन प्लस के ओवर बाई √37। तो भाई ऑप्शन ए जो है ना वो आपकी करेक्ट है। भाई ऑप्शन ए आपकी क्या है जी, करेक्ट है। भाई ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। आपने दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला और यह निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो √37 निकला। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था आई और जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके वो जैसा। उसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो जी, डिवाइड करना, तो यू गेट 6i प्लस के ओवर √37। तो योर ए पार्ट इज करेक्ट। भाई ये दो रिजल्ट हमने याद रखने हैं। जब भी कोई वेक्टर अवेलेबल हो xi प्लस वाई जे जमा जेड के, इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह लिखेंगे, वी लिख के दो बार्स डाल देंगे, दो लाइनें डाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। भाई मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार है आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा, और यूनिट वेक्टर को वी कैप से शो करेंगे और ये असल का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करें, डिवाइड करते हैं। नाउ अगेन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वो दोनों को जमा करके भैया उसका कोई नाम रख लें, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। योर ए पार्ट इज करेक्ट। भाई बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, इफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए जमा बी माइनस सी बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज। भाई ये तीन वेक्टर्स अवेलेबल हैं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए जमा बी माइनस सी निकाल के एक नया वेक्टर बनेगा, उसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, इनका यूनिट वेक्टर निकालें और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई अब आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल, देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए जमा बी माइनस सी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको डील करते हैं जी। भाई हमारे पास ए है, बी है, सी है, आपने ए जमा बी माइनस सी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखा एंड वी गेट -2i प्लस जे एंड -2k, वी से दिस इज वी। भाई ए जमा बी माइनस सी का जो रिजल्ट है उसको हमने वी कह दिया। नो टेक इट्स मैग्नीट्यूड, नो टेक इट्स मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर वी गेट 3। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और भाई जना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन निकालनी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट 1/3 2i माइनस जे एन प्लस 2k। तो भैया ये आपका बी ऑप्शन है। ये कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नो भाईजान देखिएगा आपको पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल, देन यूनिट वेक्टर पैरेलल, आपने ए और बी को जमा करके उसमें सी निकाल दें। आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें बट अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। थर्ड है इफ ए द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। भाई आपने ए निकालना है, वेक्टर्स ए बी और सी आर कोप्लेनर।
वजन वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है। गिवन आपको तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर दिए हुए हैं, आपने इनमें ऑप्शन बतानी है जी। वजन जरा देखें, गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ए डॉट बी क्रॉस सी 0, ए के कंपोनेंट से बी के और ये सी के। Now we expand it and we get a is equal to -4. A is equal to -4. So your B option is correct. भाई B का आंसर क्या है, -4. So your B option is correct. Your B option is correct. भाई जन ये नुकता याद रखिएगा, अगर A दिया हो A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, B दिया हो B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के, C दिया हो C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के, इफ A B C आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। भाई अगर वेक्टर कोप्लेनर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0, ए डॉट बी क्रॉस सी 0, तो पहले ए के कंपोनेंट्स ये आई जे और के कोफिशिएंट, फिर बी के कंपोनेंट आई जे और के कोफिशिएंट, और फिर भैया सी के कोफिशिएंट आई जे और के कोफिशिएंट। इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो अगर 0 आए तो वेक्टर्स का होगा जी कोप्लेनर, और अगर कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू का 0 होगा जी। भजन देखें दी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना सच दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये 3 वेक्टर्स हैं आर कोप्लेनर, तो आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 रखा एंड वी गेट बी, ए की वैल्यू क्या निकलेगी जी -4, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए दिया हुआ बी दिया हुआ देन यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर ए क्रॉस बी इज, भाई ए दिया हुआ बी दिया हुआ देन यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर ए क्रॉस बी, भाई ए क्रॉस बी के अलोंग आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। भाई ए दिया बी दिया देन यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, आप ए और बी ए क्रॉस बी का जो अलोंग यूनिट वेक्टर है वो आपने फाइंड करना चाहिए। भाई सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला, आई जे के ए के कंपोनेंट्स बी के कंपोनेंट्स, एंड वी गेट 0 I -14 J एंड -7 K जी। भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वी गेट 705। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वी गेट -2 I and -K and √5. तो भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपने क्या किया भाईजन, उसको बी का नाम दे दिया जी, ठीक है। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर वर्ड्स मैग्नीट्यूड, भाई वेक्टर वर्ड्स मैग्नीट्यूड, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजन वंस अगेन अगर कोई वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना, आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे, और भाई वेक्टर अवेलेबल हो उसका यूनिट वेक्टर निकालना, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो डिवाइड कर दीजिए, भाई वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो डिवाइड कर दीजिए। और भाईजन जब आपने ए क्रॉस बी निकालना हो तो डिटरमिनेंट्स बनेगा, ऊपर फर्स्ट रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई ए क्रॉस बी निकालना तो ऊपर आई जे के, पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के, और ये भाईजान इसके बराबर है, जहां पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस, जहां पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस। भाई वंस अगेन इफ ए इज अवेलेबल बी इज अवेलेबल देन यू वेक्टर ए क्रॉस बी। भाई पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, उसको आप कोई वेक्टर का वी नाम दे दें, फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन आई डॉट जे क्रॉस इक्वल टू, देन आई डॉट जे क्रॉस इक्वल टू, इनमें से कोई ऑप्शन बताने हैं। भैया तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन आई जे और के क्या होंगे इक्वल, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा इक्वल टू, भैया आई डॉट जे क्रॉस के हमेशा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है हमेशा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है ना, तो ये किसके बराबर होगा 1, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भैया आपके पास आई डॉट जे क्रॉस क्या, इसको इस तरह भी लिखा आई बीच में गैप, फिर जे फिर गैप है के और बड़े वाली ब्रैकेट, ये होगा आई की वैल्यू 1 0 0, जे की वैल्यू 0 1 0 और के की वैल्यू 0 0 1, तो भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 होता है जी। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, भाईजान योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ए हमारे पास 1 है जी। भाईजान देखें ए दी आई दी है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भाई आई होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, जी होता है लॉन्ग वाई एक्सिस और के होता है लॉन्ग जेड एक्सिस, और तीनों आपस में कहते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर। देन आई डॉट जे क्रॉस क्या होगा इक्वल टू, भाई ये हमने 1 होता है जी, ये भाईजान क्या होता है जी 1 होता है जी, आई डॉट जे क्रॉस के हमेशा होता है 1 होता है जी। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर 0 A B and C is 5/6 cubic unit
देन वैल्यू ऑफ के इज, आपने के की वैल्यू बतानी कि इसमें कौन सा सूट करेगा। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन हुज वर्टिसेस आर, ओ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और उसने वॉल्यूम भी दिया हुआ, आपने के की वैल्यू निकालनी, वजन के की वैल्यू निकालनी है जी। वॉल्यूम दिया हुआ हमारे पास 5/6 क्यूबिक यूनिट्स, तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। 0 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। वजन गिवन हमारे पास है 0, ए, बी एंड सी। आप ओ ए वैक्टर बनाएं, वो उसको ए कह दें, ओ बी वैक्टर बनाएं, उसको बी कह दें, ओ सी बनाएं, उसको सी कह दें। वी गेट ए, बी एंड सी। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन हमारे पास क्या है 5/6, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए के कंपोनेंट, ये बी के, ये सी के। इसको आप एक्सपेंड करें फ्रॉम R1। तो भाई हल करने के बाद आपके पास जो के की वैल्यू 2 निकली, 2 और -3 थी। भाई हल करने के बाद के की 2 वैल्यू निकली, 2 और -3। तो भाईजान देखिएगा आपका ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। भाईजान आपका ए और डी ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट जी। भाईजान हमारे पास ये टेट्राहीड्रन, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये सी। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई सिंपल ए डॉट बी क्रॉस ये था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, लेकिन इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे या 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन बनेगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन बराबर 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी जी। दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन हुज वर्टिसेस आर 0, ए, बी एंड सी आर अवेलेबल, और आंसर दिया 5/6। आपने फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, तो आपने हल किया तो आपके दो आंसर निकले -3 और 2, तो आपका ए और डी ऑप्शन करेक्ट है जी। आपका ए और डी ऑप्शन क्या जी, करेक्ट है जी। द डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस आर, ये 0, 1, 0 होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं 0, 1, 0 છે। भाई डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं 0, 1, 0 છે। भाई याद है कि डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स कहते हैं 1, 0, 0, डायरेक्शन को साइन वाई एक्सिस कहते हैं 0, 1, 0, और डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस कहते हैं 0, 0, 1। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए वो बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए गामा है। भाई लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस गामा है। तो देन ये इनके साथ कोस अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा कोस बीटा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, और इनकी खूबी होती है कोस के अल्फा जमा कोस के बीटा जमा कोस के गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई इनकी खूबी होती है कोस के अल्फा जमा कोस के बीटा जमा कोस के गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जी। If the angle between two vectors with magnitude 8 and 2 is 60, find their scalar product is, आपने इनमें से ऑप्शन बतानी है। If the angle between two vectors with दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हों और एंगल भी दिया हुआ, आपने उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोल दें। भाई स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। भाई दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दिए हैं, उनके दरमियान एंगल दिया हुआ है, आपने उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई साहब हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड अवेलेबल, बी मैग्नीट्यूड कॉस 60 अवेलेबल जी। हल करेंगे तो हमारा जो है ना वो 8 आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई ए डॉट बी किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और भाई जन आपने ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, बी मैग्नीट्यूड वैल्यू और कॉस 60, इसकी वैल्यू योर करेक्ट आंसर इज 8 आएगा जी, सॉरी 8 आएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला था ए डॉट बी बराबर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई ए डॉट बी बराबर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, या यहाँ से कॉस थीटा जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी ओवर बाई जन ए मैग्नीट्यूड एंड इनटू बी मैग्नीट्यूड। भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है जी। भाई ए डॉट बी बराबर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, या कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड जी। इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट इनका सम किसके बराबर है 0 के, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज, आपने इनमें से बतानी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भैया तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका सम क्या 0, आपने ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू बतानी क्या होगी। भैया तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका सम क्या है 0, आपने वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए फाइंड करनी है।
जी आपको पता है भाईजान ए जमा बी जमा सी जीरो है, तो आप इसको ए जमा बी जमा सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी जीरो होगा जी। भाई इसके मैग्नीट्यूड का स्केल भी जीरो होगा जी। भाई मैग्नीट्यूड का स्केल दोनों तरफ स्केल कर लें जी। तो आपको पता है इसको ए प्लस बी डॉट सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, क्योंकि ए डॉट ए बराबर है मैग्नीट्यूड का स्केल। भाईजान ए डॉट ए का जीरो से भाईजान ए डॉट ए होता है ए मैग्नीट्यूड का स्केल, और ए मैग्नीट्यूड का स्केल बराबर होता है ए डॉट ए। तो वी गेट ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये इस वेक्टर का पकड़ के हर वेक्टर का डॉट लिखा, और हमारे पास से आएगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। आपको पता है ए जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, तो लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लिहाजा ए भी यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, सी का भी यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ पे भाईजान 3 आ जाएगा, और ये 2 टाइम ये भाईजान क्या होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर है -3/2। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाईजान, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका सम भाईजान किसके बराबर 0 का। देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपने फाइंड करनी है, वो अभी आपने कैलकुलेट -3/2, एंड योर सी ऑप्शन इज करेक्ट।